प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज हम मिलकर सीखेंगे व्हाट इज़ पाम संडे, कि खजूरों का इतवार क्या है। बहुत से हमारे बहन भाई और बहुत से गैर मसीहों को इस पाम संडे का नहीं पता कि पाम संडे होता क्या है, इसे हम क्यों मनाते हैं। अजीज़ों, पाम संडे एक मसीही त्यौहार है जो ईस्टर संडे की तरफ जाने वाला एक मुक़द्दस हफ्ता है अजीज़ों। और ये पाम संडे जो है, ये इस बात की भी हमें आगाही देता है कि ये निशानदेही करता है मुक़द्दस हफ्ते की। ये यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह के फातिहाना दाखिले की भी याद दिलाता है। जब अजीज़ों लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को इज़्ज़त देने के लिए कुछ ऐसा काम किया जिसकी अलामात हमें नज़र आती है, कपड़ों की सूरत में, शाखों की सूरत में और खजूरों की डालियों की सूरत में, जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते में बिछाए थे। और अगर आज के इस दौर में, जिसे हम जदीद दौर कहते हैं, इस दौर में भी देखें तो बहुत से गिरजा घरों में खजूरों के इतवार यानी पाम संडे की जो इबादत अरेंज या उनका इंतज़ामात किया जाता है, जिसमें जो इबादत करने वाले लोग होते हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सब शामिल होते हैं। और वो पाम संडे वाले दिन अपने हाथों में खजूरों की डालियाँ और खजूर से बनाई हुई सलीबें अपने हाथों में लेते हैं और इस जश्न में वो शामिल होकर मसीही गीत गाते हैं, कलामे पाक की तलावतें करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से नारों की सूरत में वो उसे होशना का नारा लगाकर वेलकम करते हैं। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। सो अजीज़ों, पाम संडे हमें उस की बेलौस मोहब्बत की भी याद दहानी करवाता है, मसीह खुदावंद की, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान देकर दिखाई है। और ये वक्त है कि हम अजीज़ों अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और ये कि हम अपने आस पास के लोगों के लिए भी वही मोहब्बत करें जैसे मसीह खुदावंद ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। अजीज़ों, पाम संडे वो दिन है जिसे हम याद करते हैं और इस दिन को मनाते हैं, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा और बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ था। अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम
شہر میں داخل ہوا تو ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شاہی سلوک کرتے ہوئے کھجور کی شاخیں اور اپنی چادریں سڑک پر یعنی رستوں پر بچھائیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نعرہ لگایا، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ اور انہوں نے بلند آواز سے ہوشنا کے نعرے لگائے۔ پام سنڈے عزیزوں ایک ایسا دن ہے جس دن جو ہر سال لینٹ اور موسم بہار کے مساوات کی بنیاد پر بدلتی ہے۔ عزیزوں بہت سے گرجا گھر پام سنڈے کو کھجور کی شاخیں لہرا کر، روایتی بھجن گا کر اور کھجور کے جھنڈ سے کراس بنا کر مناتے ہیں۔ لیکن عزیزوں جب کہ یہ ایک فاتحانہ داخلہ ہے، یہ اپنی موت کی طرف خداوند یسوع مسیح کا یہ پہلا قدم ہے۔ عزیزوں جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب اس کی 4 آیت ہمیں یوں بیان دیتی ہے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، 21ویں باب کی 4 آیت یوں بیان کرتی ہے، 4 اور 5ویں آیت، یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیہون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پھر جب ہم اس دن کے تعلق سے، پام سنڈے کے تعلق سے مسیح یسوع کا فاتحانہ جو یروشلم میں داخلہ ہے، اس کے تعلق سے جب ہم پیش گوئیوں کو دیکھتے ہیں تو جب ہم زکریا کی کتاب دیکھتے ہیں، زکریا 9 باب 9 آیت میں کیا لکھا ہے، تو یہاں پہ ہمیں بیان ملتا ہے زکریا 9 باب 9 آیت میں، اے بیت بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ اور پھر جب ہم یسایہ نبی کے صحیفہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں پیش گوئی ملتی ہے، 62 باب کی 11ویں آیت۔ عزیزو یہاں پہ واضح بیان ہے، دیکھ خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، دخترے صہیون سے کہو دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے۔ جب ہم یہ پیش گوئیاں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پہ واضح بیان ملتا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جس کی پہلے سے پیش گوئیاں کی گئی ہیں، تو اس پیش گوئی کے لحاظ سے خداوند یسوع مسیح فاتحانہ طور پر یروشلم کے اندر داخلہ لیتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں اور
डालियों से, खजूरों की डालियों से, अपने कपड़ों से और मसीह यीशु के उस रास्ते में बिछाते हैं जिस राह से यीशु मसीह गुजर रहे हैं। सो अजीजों, जब हम मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखे गए बयान को पढ़ते हैं 21वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें वाज़िया तौर पर बयान मिलता है कि यीशु बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए। मैं ये हिस्सा 11 आयात जो हैं ये मैं आपके लिए पढ़ दिए देता हूँ। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि वो अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौल उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मुआरफत कहा गया था वो पूरा हो के सिहून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में बिछाई फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। सो अजीजो, हमने इस हिस्सा के अंदर इस सारी बात को डिटेल में जाना है। अजीजो, पाप संडे एक ऐसा दिन है जो हमें मुकद्दस हफ्ते के अंदर दाखिल करता है। क्या हमें आज अपनी जिंदगियों के लिए उसकी अहमियत और अहमियत के बारे में मुसलसल याद करना चाहिए। तारीख का वो इंतहाई अहम दिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। अजीजों, इसके बावजूद शायद मसरूफ़ जिंदगियों के दरमियान, बाहर के वक्फे के दौरान या ईस्टर के बारे में आने वाले तमाम ख्यालात में इसके हकीकी मायने यहाँ तक कि गैर इरादी तौर पर छूट सकते हैं। हमें इस बात पर आज गौर करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, जब हम उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करते हैं तो हम इस पाक दिन में, और ये दिन हमें मोहब्बत का दिन बताया जाता है, जिस दिन लोगों ने हर किस्म की नफ़रत को पीछे छोड़ दिया और मसीह यीशु को अपना बादशाह कबूल किया। अजीज़ों, उसका कलाम इस बात को बड़ी गहराई के तौर पर हमें
सिखाता है कि हर हिस्से में अजीज़ों ऐसी अजीम सच्चाइयों को जाहिर करता है। सच्चाइयाँ तो जो हमें मसीह के कुर्बत में या मसीह की नज़दीकी में लेकर आती हैं, हमें याद दिलाती है कि वो अकेला ही बादशाह है। ही इज़ द ओनली किंग। हमें उस बादशाह की तरफ अपनी निगाहें लगाने की ज़रूरत है। मैं फिर पाम संडे के हवाले से बातचीत करूँगा और फिर हम 5 अहम बातें पाम संडे के तलक से सीखेंगे कि हम उस बादशाह के तलक से उस जिसका शहाना तौर पर यरूशलेम के अंदर दाखिला हुआ, हम मिलकर इस पर बातचीत करेंगे। खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।